डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जिस चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं वो है थर्ड पार्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है, 10th स्टैंडर्ड की जो मेन कोर्स बुक है, ठीक है, उसका 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका जो थर्ड पार्ट है, जैसे उसका फर्स्ट पार्ट जो था, ठीक है, इट वाज अबाउट गोवा, ठीक है, बेकर्स ऑफ गोवा, एंड सेकंड पार्ट दैट वाज अबाउट कुर्ग, ओके, एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम, जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि असम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि असम के टी गार्डन्स जो है वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। और स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि राजवीर और प्रांजल नाम के दो दोस्त होते हैं, ठीक है। अब राजवीर और प्रांजल बेसिकली जो है वो असम से ही बिलोंग करता है, ठीक है। और जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो प्रांजल जो है वो राजवीर को बताता है कि असम के जो टी गार्डन्स है वो कितने ब्यूटीफुल है। तो अब ये सुन के राजवीर के अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट होती है कि मुझे भी वो टी गार्डन्स देखने हैं। तो जब वैकेशन होती है तो दोनों दोस्त जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। ट्रेन के थ्रू वो जो प्रांजल का जो विलेज है जहां पे प्रांजल रहता है, नेटिव प्लेस है, वहां पे जाने के लिए तैयार होते हैं। राजवीर भी उसके साथ जा रहा है। अब होता यह है कि देखिए, जब आप ट्रेन में जाएंगे तो सबसे कॉमन आवाज जो है, ठीक है, सबसे कॉमन आवाज जो आपको सुनाई देगा, मैंने तो बहुत डीप से सुना है। एक्चुअली मैं एक बार अपर बर्थ पे सो रहा था एंड एट दैट टाइम एक टी वाला आया और उसने जो आवाज निकाली वो आवाज शायद मुझे भी निकालना आ गया, ठीक है। उसने आते ही बोला चाय, गरम चाय, ऐसा करके उसने आवाज निकाली और सुन के मजा आ गया था। और वो एकदम सुबह का टाइम था, हल्की हल्की नींद आ रही थी उस समय उसने आके बोला था और ये आवाज बहुत डीप से सुना था, तो इसलिए आवाज निकालना मुझे भी आ गया। तो यहां पे बात करें, अब ट्रेन की यात्रा इनकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। प्रांजल और राजवीर जो है वो साथ में ट्रेन में असम के लिए निकल जाते हैं। अब होता यह है कि प्रांजल जो है वो बेसिकली असम से ही क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है वो, ठीक है। तो वो बाहर के व्यूज देखने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो डिटेक्टिव वाली बुक्स पढ़ रहा था। और राजवीर, उसका फ्रेंड, पहली बार असम जा रहा था तो वो बाहर की जो सीनरी है, नेचुरल सीनरी जो है उसको देख रहा था, ठीक है। तो शुरुआत में इसको कुछ पैडी फील्ड्स दिखाई देते हैं, ठीक है, पैडी फील्ड्स दिखाई देते हैं, धान के खेत दिखाई देते हैं। और थोड़े टाइम बाद जो टी गार्डन्स है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब टी गार्डन स्टार्ट होते हैं तो वो देखता है एकर्स टू एकर्स ऑफ लैंड में सिर्फ टी गार्डन्स ही दिख रहे हैं और दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे वो, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताऊं टी गार्डन्स के बारे में, तो टी गार्डन्स जहां पे होते हैं वहां पे उनके ऊपर टी गार्डन्स जहां पे लगे होते हैं वो एक्चुअली शेड में उगते हैं, ठीक है। टी और कॉफी प्लांटेशन जो होता है वो शेड में किया जाता है, डायरेक्टली सनलाइट उस पे कम आना चाहिए, डायरेक्टली सनलाइट वो फेस ना करे वो अच्छा होता है, वो इस तरह के प्लांटेशन होते हैं। तो टी गार्डन जहां पे होते हैं वहां पे बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं जो उनको शेड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहां पे बेसिकली प्रांजल और राजवीर के बीच में डिस्कशन, बातें चल रही होती है, ठीक है। जैसे ही राजवीर टी गार्डन्स को देखना स्टार्ट करता है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं और वो अपने दोस्त प्रांजल से क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है। तो प्रांजल उसको बताता है कि असम जो है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, वर्ल्ड का, ना सिर्फ इंडिया का, ठीक है, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग सेंटर है इंडिया का, ठीक है। और साथ में उन दोनों के बीच में यह भी डिस्कशन होता है कि लगभग पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि 80 करोड़ कप्स टी रोज पिए जाते हैं, ठीक है। लगभग 80 करोड़ कप टी रोज पिए जाते हैं। दैट इज द इट इज ड्रंक डेली, ठीक है, इट इज टेकन डेली, कह सकते हैं, ड्रंक वर्ड तो यूज नहीं करते उसके लिए, ठीक है। हर रोज ये बेवरेज जो है वो कह सकते हैं कि पिया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चाय पीने वाली कंट्री जो है वो हमारी इंडिया है, ठीक है। हमारे लिए कोई टाइम फिक्स नहीं कि हम सुबह उठ के ही चाय पिए, ठीक है। सुबह उठने के साथ तो हम पीते ही है चाय, रात को खाना खाने के बाद भी पी लेते हैं, ठीक है। मींस वी आर द मोस्ट टी लविंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा टी से लगाव रखने वाला नेशन हमारा ही है। तो यहां पे इन दोनों की बातचीत चल रही है। अब इन दोनों की बातचीत चलते चलते ये होता है कि यहां पे जो रिसर्च वर्क किया है, ठीक है, तो यहां पे प्रांजल बताता है कि चाइनीज, ये सबसे पहले एक परसेप्शन है, एक कहावत ये है कि सबसे पहले टी की जो खोज है, ठीक है, वो चाइना में हुई थी। चाइनीज लेजेंड, मतलब चाइनीज स्टोरी ये है कि वहां का जो एक किंग था वो पानी उबाल के पिया करता था,
ठीक है, पानी उबाल के बेसिकली पिया करता था वो। तो जहां पे वो पानी उबाल रहा था, ऊपर से एक टी लीव्स आके उस पानी में गिर जाता है, और उसकी वजह से जब वो उस पानी को पी रहा होता है तो जो पानी का फ्लेवर है वो बहुत चेंज हो जाता है, पानी का फ्लेवर जो है बहुत टेस्टी लगने लगता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहां से टी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंडियन लेजेंड की भी एक स्टोरी है। ठीक है, इंडियन लेजेंड भी ये है, इंडियन स्टोरी ये है कि एक बोधि धर्मा थे, बौद्ध धर्म गुरु थे, तो वो जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको नींद आ रही थी, और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड्स को कट कर दिया। ठीक है, और जहां पे उनका आईलिड्स गिरा वहां पे टी के जो कह सकते हैं कि पौधे हैं वो उग जाते हैं। ठीक है, और बाद में उस पत्तों को, उन पत्तों को जब गर्म पानी में डाल के पिया गया तो नींद की समस्या जो है वो खत्म हो गई। जैसे बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो हमारे स्टूडेंट्स जब पढ़ाई कर रहे होते हैं रात को, जब जो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, जब वो रात को जग के पढ़ाई कर रहे होते तो वो भी क्या करते, जब उनको नींद आने लगती है तो वो क्या करते हैं, चाय बना के पीते, फिर उनकी नींद चली जाती है और वो रात भर अच्छी तरह से स्टडीज कर पाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे डिस्कशंस यहाँ पे इस चैप्टर में हो रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात यह है कि पहली बार चाय कहां पे पिया गया था, तो पहली बार चाय जो है वो चाइना में ही पिया गया था। ये भी स्टोरी में दिया गया है, फर्स्ट टाइम। ओके, कह सकते हैं कि ये चाय और चीनी जैसे शब्द, चाय और चीनी, ठीक है, चाय और चीनी जैसे शब्द की शुरुआत ही कह सकते हैं कि चाइना से हुई थी। ठीक है, चाइना में ही पहली बार चाय पिया गया था। और चाइनीज नेचर आप जानते ही हो कि वो लोग कुछ नया अगर खोज लेते हैं तो जल्दी उस चीज को, ठीक है, दुनिया के सामने लाते नहीं है। वो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना सीक्रेसी मेंटेन हो सके। तो चाइना में पहली बार चाय पिया गया था, और यूरोप में लगभग 16वीं सेंचुरी में पहली बार चाय पिया गया था। मतलब यूरोप तक ये न्यूज, चाय वाली, टी वाली जो न्यूज है, ये पहुंची थी कब, 16वीं सेंचुरी में, और उन लोगों ने 16वीं सेंचुरी में लगभग चाय पीना स्टार्ट किया था। और बेसिकली चाय जो है वो पहले एक मेडिसिन की तरह लिया जाता था। ठीक है, चाय जो है वो पहले एक मेडिसिन की तरह लिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को वो फ्लेवर बहुत पसंद आया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इसको रेगुलर बेवरेज के तौर पे, ठीक है, पिया जाने लगा। और आज आप देखते हैं कि हमारे कंट्री में, स्पेशली हमारे इंडिया में, ठीक है, चाय का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल तक है। ठीक है, आजकल लोग कह सकते हैं ना कि सोशल मीडिया पर स्टेटस भी डालते हैं, चाय लवर, इस तरह का। अब बात करते हैं हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि यूरोप में लगभग 16वीं सेंचुरी में जो है वो चाय पीना स्टार्ट हुआ था। अब ये दोनों दोस्त ये सारी बातें करते हुए कहां पहुंच जाते हैं, तो ये फाइनली असम पहुंच जाते हैं। असम के मिराई जंक्शन जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। मतलब इनका जो डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन है जहां पे इनको उतरना है, वहां पे पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पे प्रांजल के जो फादर है, प्रांजल बेसिकली असम से ही बिलोंग कर रहा था, तो प्रांजल के फादर जो है वो इन दोनों को पिक करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। अब प्रांजल के फादर जब अपनी गाड़ी में इनको बैठा के ले जा रहे होते, ठीक है, दैट वाज एन ओपन टाइप ऑफ व्हीकल, तो वहां पे राजवीर जो है बेसिकली वो पहले ट्रेन से देख रहा था, लेकिन जब वो ओपन व्हीकल में बैठता है और जब वो देखता है वहां के टी गार्डन्स को देखता है, और वो देखता है कि वहां पे कुछ वुमेन है, कुछ औरतें हैं जो क्या कर रही है, टी के लीव्स को प्लक कर रही है, तोड़ रही है। उन्होंने अपने वो एक बांबू का बास्केट आता है, वो अपने पीठ पे टांग के रखते हैं और टी के पत्तों को, ठीक है, टी लीव्स को तोड़ तोड़ के उसी में डाल रहे होते हैं। यहां पे बताया गया है, साथ में ये भी जानकारी वो देते हैं कि टी का मेन स्प्राउटिंग सीजन जो है वो मई टू जुलाई होता है। ठीक है, टी का मेन स्प्राउटिंग सीजन जो है वो बेसिकली मई टू जुलाई होता है। ठीक है, और यहां पे बात की गई है टी के दो टाइप के फ्लेवर्स की। एक जो फरवरी से लगभग हम कह सकते हैं कि अप्रैल मंथ तक तैयार होता है, फरवरी से अप्रैल मंथ तक। ये टी जो होता है वो बेसिकली एक नॉर्मल टी होता है। इस समय जो टी के लीव्स उगते हैं, उन टी लीव्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल चाय पीने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दो चाय के फ्लेवर पसंद होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को कड़क चाय पीना बहुत पसंद है। ठीक है, तो कड़क चाय की जो लीव्स होती है वो बेसिकली कह सकते हैं कि मई से जुलाई मंथ जो होता है, ठीक है, उसमें तैयार होती है। और उस समय के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसको अगर आप कह सकते हैं कि उसका अगर चाय पीते हो तो दैट विल बी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टी। ठीक है, तो जिनको कह सकते हैं मिल्क टी, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टी नहीं पीना है, वो उस लीव्स को यूज करते हैं जो फरवरी से अप्रैल मंथ में तैयार होता है। और जिनको पसंद है स्ट्रॉन्ग टी,
वो मई टू जुलाई मंथ में जो टी लीव्स तैयार होते हैं उसको पीते हैं बेसिकली। तो ये जो कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा नरेटिव है, ये एक छोटी सी मतलब असम के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से यहां पे अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। तो आई थिंक ये स्टोरी जो है, ठीक है, वो आपको समझ में आई होगी। एक यहाँ पे और देखिए, किसी भी स्टोरी में मैं आपको हमेशा बताता हूं, यहाँ पे मैंने सारे इंफॉर्मेशन बोर्ड्स पे लिख दिए हैं। तो बेसिकली जब आप स्टोरी को पढ़ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आप शॉर्ट रिवीजन कर रहे हो, तो आपको ये आंकड़ा याद रखना होता है। जैसे इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे राजवीर और प्रांजल जो है वो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है पैडी फील्ड की, यहाँ पे बात की गई है टी गार्डन्स की, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी गई है असम के बारे में। असम जो है वो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, मतलब सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन, सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन जो है पूरी दुनिया में वो कहां पे होता है, असम में होता है, ठीक है। फिर यहां पे बात की गई चाइनीज लेजेंड की, ठीक है। चाइनीज लेजेंड में बताया गया है कि वो किस तरह से पानी उबाल रहे थे, तो एक टी का लीव्स गिरता है और उसकी वजह से वाटर का फ्लेवर जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। उसके बाद यहां पे बात की गई इंडियन लेजेंड की। तो इंडियन लेजेंड में एक बौद्ध धर्म के गुरु थे, ठीक है। उनको मेडिटेशन के टाइम पे जब नींद आया करती थी, उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड्स को कट कर दिया, ठीक है, और उन्हीं आईलिड्स जहां पे गिरे थे वहां से ये टी प्लांट जो है, ठीक है, वो, ठीक है, बेसिकली जो है वो तैयार हुए थे। और उन टी प्लांट्स को पीने से नींद, टी प्लांट के लीव्स को उबाल के पीने से नींद नहीं आया करती थी। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दिया कि चाइना में ही पहली बार चाय की खोज हुई थी और यूरोप में लगभग लोगों ने 16वीं सेंचुरी में चाय पीना स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज के टाइम पे इंडिया जो है लीडिंग नेशन है चाय के मामले में, ठीक है। हम चाय कभी भी पी सकते हैं, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ठीक है। वी डोंट वेट फॉर एनी टाइम इंटरवल, ठीक है। वी जस्ट टेक टी व्हेनेवर वी हैव द मूड, ठीक है। जब हमें मूड हो हम चाय पीने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात की गई है बेसिकली असम की, असम के जो चाय के बागान है उसकी ब्यूटी की। तो आई थिंक आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा और असम के बारे में, आपको टी के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिली होगी, उसके हिस्ट्री के बारे में। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।